हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ अर्जुन। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अर्जुन बिस्वाल आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। जो टॉपिक का नाम है व्हाई स्टार्टअप फेल इन। IBM का एक स्टडी आया था, एक रिपोर्ट आया था। एवरी 100% 91% स्टार्टअप फेल इन इंडिया। क्या सच इन इंडिया? क्योंकि ना हम एवरी टाइम में देखते हैं न्यूज़ में, अखबार में, जो भी सोशल मीडिया में इंडिया का स्टार्टअप फेल हो रहा है। मतलब जो न्यू बिजनेस क्रिएट हो रहा है बहुत सालों से, वो इंसॉल्वेंसी पोजीशन में आ जाते हैं। क्यों? उनका रीज़न पहला हम जानते हैं। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप इज़ ए यंग कंपनी, ए ग्रुप ऑफ पीपल मेक ए बिजनेस। मतलब न्यू कंपनी को एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, मिलके एक कंपनी बिल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। एस्टेब्लिश ए बिजनेस। फ्रेंड्स, स्टार्टअप बिजनेस में जापान वर्ल्ड में नंबर 1 में आता है। इंडिया का तो बहुत इतना पॉपुलेशन है, उसके बाद भी क्यों स्टार्टअप फेल होता है इंडिया में, हम आज डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। फ्रेंड्स, स्टार्टअप फेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द, हम जो एक बिजनेस को क्रिएट करते हैं, पहला क्रिएट करने से पूर्व हमारा दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैं जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ क्या मेरा मर्जी है ना मैं एक मजबूरी में कर रहा हूँ। क्योंकि ना मैक्सिमम बिजनेस हमारे इंडिया में मजबूरी में होता है। जब लाइफ में बेसिकली वो जब बहुत बार ट्राई करने के बाद जॉब करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर होता क्या है, जो भी एक बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि ना उनका जो इंटरेस्ट जो यंग टाइम में था, वो मजबूरी में आके इंटरेस्ट में बिजनेस पे घुस पे, क्या वो सक्सेस हो पाएगा? क्योंकि ना जो चीज़ जो भी तुम सक्सेसफुल पर्सन देख रहे हो बिजनेस में, स्टार्टअप में, वो सब कैसे वो उनका जो फैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किए हैं। जब तुम यंग एक स्टार्टअप मैन देखोगे, ओयो, रितेश अग्रवाल एंड जोमेटो एंड ओला कैब, वो सब क्या है? एक स्टार्टअप कंपनी है ना। वो सब उनका जो दिमाग में बहुत समय में बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर से उनका इंटरेस्ट था, इसलिए वो सक्सेस पाए। आज हम डिस्कस करेंगे रीज़न क्या है। एक मेन पॉइंट है लैक ऑफ इनोवेशन। मतलब भारत में क्या होता है, जब एक रोड में एक चाउमीन का शॉप चल जाता है, एक मक्के वाले का शॉप चल जाता है, उसमें से एक लोग देखता है कि उसका तो बहुत चल रहा है, मेरा भी चलेगा। क्योंकि ना उनका दिमाग में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नहीं है कि मैं उसको क्यों करूं, मैं थोड़ा सा नया करूं। इनोवेशन में क्या होता है कि जो लोगों को क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए। जब तुम देखोगे सेल फोन आया, उसमें क्या हुआ, वो देखा कि लोगों को थोड़ी सी कुछ भी इनोवेशन चाहिए, इसलिए तो सेल फोन एंड स्मार्टफोन अभी समय में भी चल रहा है। इनोवेशन हमारे इंडिया में क्या करते हैं, इनोवेशन नहीं करके एग्जैक्टली कंज्यूमर बिहेवियर नहीं स्टडी करके एक बिजनेस को एस्टेब्लिश कर देते। उसके बाद भी क्या होता है, इसलिए जो टॉप कॉम्पिटिटर हैं उसके साथ वो कंपटीशन नहीं कर पाते। क्योंकि ना टॉप कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, उनका प्राइस को लोअर प्राइस तक ले आते हैं, इसलिए कि वो सब उनके पास सब ऑटोमेटेड है। हमको थोड़ी सी इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन में क्या होगा कि जो कस्टमर का, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसलिए इनोवेशन ज़रूरी है इंडियन स्टार्टअप कंपनी को। एंड सेकंड में लैक ऑफ नॉलेज। जब एक कंपनी को चलाना होता है उसके लिए बहुत सारी नॉलेज चाहिए। क्योंकि ना तुम तो ओपन कर दिया, उनका प्रोडक्ट को कैसे सेल करोगे, कैसे ब्रांड को एस्टेब्लिश करोगे, उसके लिए थोड़ी सी ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके लिए क्या होता है कि वो तो एजुकेशन में बहुत फोकस नहीं करते। जब भी बिजनेस ट्रेनिंग दिया जा रहा है वहाँ पे नहीं जाते। वो देखते हैं कि मेरा तो बहुत पैसा
एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो स्लो पॉइजन में आफ्टर बहुत ईयर को आपको एक खराब रिटर्न देता है। एंड थर्ड में फैमिली प्रॉब्लम। हम इंडिया में देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली बहुत रहते हैं। उसमें से क्या होता है कि सब लोग चाहते हैं कि बहुत सारे पैसा लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक जॉब में सेटल हो जाए तो अच्छा है। इसलिए बहुत सारे भी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स उसके ऊपर से बहुत भी प्रेशर पकाते हैं कि तुम बिजनेस नहीं करो। मैं सवाल एक करना चाहता हूँ कि जब तुम देखते हो तुम्हारा लोगों का थॉट्स ऑफ माइंड क्या है, मैं आपका दिमाग से वो जो थॉट से निकालना चाहता हूँ। क्यों? इसीलिए कि जब तुम अमेज़न, बड़ी बड़ी गूगल से कंपनी देख रहे हो, वो क्या है? वो एक कंपनी है ना। एक समय था वो भी स्टार्टअप होते थे, स्टार्टअप कंपनी हुआ था। पहला स्टेज में हर कोई कंपनी स्टार्टअप होता है। आज तुम देखोगे तुम्हारा ड्रीम है गूगल में जॉब करना है, तुम्हारा ड्रीम है एप्पल में जॉब करना है, तुम्हारा ड्रीम है टाटा में जॉब करना है, बट तुम नहीं चाहते हो कि एक बिजनेस बिल्ड करो। यही तो रीज़न है। आपका नज़रिया का बदलाव कितना दिन चलेगी। जिसका मन जहाँ कर रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाए। एंड 4 में आता है लो अमाउंट ऑफ मनी। जो बिजनेस स्टार्ट होता है उनके पास बहुत सारे पैसा नहीं होता है। इसके लिए उनके पास कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं होता है। उनके पास जो भी स्टाफ होते हैं उनको पेमेंट नहीं कर पाते। इसका तो रीज़न है। इससे भी बहुत लोग हैं कि जीरो से हीरो बन रहे। मेरा सजेशन यही है कि बिजनेस को इनोवेशन ज़रूरी है। आप जब एक बिजनेस को ओपन करते हो, एस्टेब्लिश करते हो, तुम्हारा दिमाग में हर सवाल आना चाहिए, क्यों वो बिजनेस मैं खड़ा कर रहा हूँ, सवाल आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब बिजनेस करते हो कस्टमर का नीड क्या है तुमको समझना चाहिए। कस्टमर नीड क्या चाहता है कस्टमर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। जब मेरी वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगली बार की तरफ जय हिंद, जय भारत।